आज हम बात करेंगे सुभाष से, जो नाट्य कलाकार हैं, जो अब छतरपुर के निकलकर मुंबई जा चुके हैं और वहां पर छोटी फिल्में करते हैं अब, लेकिन बड़े थिएटर पे भी वो आ चुके हैं। सुभाष से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और किस तरीके से छोटे शहर के बच्चे अब बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। सुभाष, स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। जी थैंक यू। किस तरीके से आपका सफर शुरू हुआ? एक छोटे से गांव से लेकर अब मुंबई तक का सफर रहा। कहाँ से ये पढ़ाई की थी और उसके बाद थिएटर में कितना समय दे रहे थे? तो वैसे तो लगभग थिएटर में 10 या 11 साल दे चुका हूँ मैं। शुरुआत मेरी छतरपुर से ही हुई थी। हाँ, यहाँ पे एक नाटक चल रहा था, एक हसीना 5 दीवाने। तो उसमें मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरे भाई ने कहा कि एक डांस कर ले नाटक में। मैंने कहा नाटक क्या होता है? तो कह रहा एक रंगमंच होता है कुछ। तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक कर लूंगा। मैं डांस पहले से करता था। अच्छा। तो देवेंद्र अहिरवार जी का नाटक चल रहा था, तो उसमें मैंने डांस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार गांव देहात से निकल के आया था उसी साल शहर छतरपुर। किस गांव के? पिपट, ये राजनगर पिपट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े नेता लोग थे, पुलिस वाले थे, जो टीआई वगैरह। हाँ, और फिर अच्छी बात ये हुई कि हम ऐसे मंच पे बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैं क्यों आया थिएटर में, वहीं से शुरू होता। खाना खा रहे थे तो ऐसे मैं एससी से हूँ, दलित हूँ, तो सब साथ में थे। मतलब जितने कास्ट के, समझ लो धर्म के, बैठे थे और साथ में खा रहे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे तो बड़ा अच्छी है, क्या चीज है थिएटर, इसमें तो मतलब छुआछूत है, सब कुछ भी नहीं है, भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं आ रहा है, तो समान, एक समान है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग गई और फिर मैंने कहा थिएटर करना ही है। तो फिर मैंने वहीं शिवन सर से मिला था उसी नाटक के दौरान। तो ऐसे शिवन सर से और देवेंद्र भैया से पूछा कि सर क्या कैसा इसमें कैसे जाना हुआ। तो देवेंद्र भैया से मैंने पूछा तो कह रहा है, मैंने कहा मैं बन जाऊंगा क्या हीरो? तो कह रहे हाँ क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा, इंसानी तो बनता है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसी तैयारी करो, शिवन सर के साथ हैं, जुड़े रहो, नाटक करो उनके साथ छतरपुर में, क्योंकि देवेंद्र भैया तो बाहर ही करते थे। अच्छा, छतरपुर में कितने साल कार्यशाला ज्वाइन की, कितना समय दिया? शायद मैंने छतरपुर में 5 या 6 साल। 6 साल? हाँ, या 4 साल भी, ऐसे कुछ हो सकता है। यहाँ किया तो सर के साथ फिर मैंने नाटक किए शिवन सर के साथ। वो महाबली छत्रसाल और एक गड्ढा नाटक था लखन भैया का, और ईश्वरी नाटक किया। तो ऐसे किए, तो सर के साथ ही करता था। फिर यहाँ से कहाँ पहुंचे? मुंबई कैसे पहुंच पाए थे? मुंबई अब इससे पहले भोपाल चला गया मैं। भोपाल के बारे में बता गया था, ड्रामा स्कूल। दोनों देवेंद्र भैया और शिवन सर से सुना था ये ड्रामा स्कूल होते ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पढ़ते रहो, करते रहो। तो भोपाल पहुंचा, ड्रामा स्कूल वहाँ भी रहा मैं 4 साल भोपाल में। तो वहाँ वो यह कि काम भी बहुत किए मैंने, जो शायद ग्रेजुएशन के बाद जो नहीं करने चाहिए थे। जैसे गार्ड की नौकरी की 4 साल जब मैं छतरपुर में करता था, तो 4 साल मैंने गार्ड की नौकरी की रात में, और दिन को अपना थिएटर पढ़ाई। तो भोपाल में मैंने फिर वही किया, 1 साल गार्ड की नौकरी की, तो वहाँ पैसे खा लिए। तो फिर दूसरा काम किया, ढाबे पे काम किया मैंने। ढाबे पे सब कुछ किया जो होता है पूरा काम। तो 1 साल वहाँ पैसे वहाँ खा लिए। तो ऐसे हुई, फिर मैंने दूसरा काम किया सफाई कर्मी का, जिम के अंदर हाउसकीपिंग का। तो ऐसे चलता रहा क्योंकि इतने घर से मजबूत नहीं है। और तो मैंने कहा थिएटर तो करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जोश था एक कि कुछ कर दिखाना है, तो वो उसके लिए कुछ भी सही। हाँ, कुछ भी सही। और उतना दरअसल ऐसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मैं उतना, ना मेरी गणित मजबूत है, ना इंग्लिश मजबूत है, ना लैपटॉप चलाना आता है। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? पढ़ाई तो मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। लेकिन कमजोर था क्योंकि कुछ भी मजबूत नहीं था, तो मुझे ऐसे ही काम करने पड़ते थे। गार्ड की नौकरी या ढाबे पे काम है ऐसे करके। लेकिन थिएटर मेरा चलता रहा, थिएटर के लिए करता था। फिर दिल्ली पहुंच गया, श्री रामचंद्र रेपेटरी। तो वहाँ मुझे 15,000 रुपए मिलते थे। अच्छा। हर महीने एक्टिंग करने के नाटकों में। तो वो बहुत बढ़िया रहा। फिर वहां से मुंबई चला गया। अच्छा, शुरू में नाटक किए होंगे, फिर फिल्में मिली होंगी शायद? हाँ, छतरपुर में मैंने बहुत नाटक। मुंबई में कहाँ से? मुंबई में मैंने नाटक तो कम किए शुरुआत वहाँ, क्योंकि फिल्म में जाना था। तो वहाँ 10 महीने काम नहीं मिला। 10 महीने बाद एक फिल्म मिली, वो सूबेदार। अच्छा। तो दिन का कैरेक्टर था, तो उसमें भी साला गार्ड का रोल मिला मुझे। उसमें गार्ड की कहानी गार्ड पे ही आई। तो भाई ऐसा था, एक फैक्ट्री है उसका गार्ड हूँ मैं। तो अनिल कपूर साहब वहाँ हीरो थे, हम लोग गुंडे थे। तो वहां से चल पड़ा, फिर और फिल्म मिली। फिर IIZ। आज अभी तक कितनी फिल्में कर चुके हो?
शायद 7 या 8, सच में मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ। 7-8 होंगी और 3 वेब सीरीज है, अच्छा। जिसमें से कुछ अभी माँ बहन आ गई है और IIZ आ गई है, सूबेदार आ गई है, और बाकी अभी आने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रमोशन कौन सी फिल्म का हुआ आपकी? सबसे ज्यादा प्रमोशन तो अभी जो मैंने की है वो माँ बहन का ज्यादा हुआ, जब ये माधुरी दीक्षित की फिल्म है तो उसका ज्यादा हुआ प्रमोशन। फिर IIZ का अच्छा रहा कि इसमें इससे थोड़ा अच्छा हो गया, अच्छा रोल मिल गया, और सबसे बड़ी बात ये हो गई जिससे लोग खुश हैं, जिन्होंने मुझे बोला है कि आपके पोस्टर में आना ही बहुत बड़ी बात है। सही मैं बात है। फिल्म के पोस्टर में हीरो आ सकता है, हाँ। लेकिन तुम आ गए तो इतनी बड़ी बात हो, पूरी इंडिया में पोस्टर लग। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरीके से हम आप छोटे शहर के हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर कहीं अपन को जगह मिलती है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपको सुन रहे होंगे कई ऐसे कलाकार जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अब वो आगे कला अपना दिखाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए? चूंकि आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग संघर्ष करना कम पसंद करते हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाए वो ये सोचते हैं। उनके लिए क्या संदेश है कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? चूंकि आपने गार्ड की नौकरी की, रात में कुछ जॉब किया, सुबह अपनी ये थिएटर किया, ऐसे करके संघर्ष किया है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो बहुत संघर्ष से दूर रहते हैं, जल्दी कलाकार बनना चाहते हैं? पहली बात तो जो संघर्ष नहीं कर पा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि वो फिर वैसे ही एक्टर बनाएगा, मतलब वैसे ही एक्टर बनेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आया कि एक्टर मतलब आपका जो अनुभव लिया है आपने, जो भी काम किए हों, वो आपको प्लस पॉइंट ही हैं, वो आपको निखारते हैं। क्योंकि अभी एक मैंने फिल्म की थी उमर कैद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें मैंने कबाड़ी का कैरेक्टर किया, कबाड़ी वाले का कचरे बीनता है। तो मैं ये सच में कपड़े मतलब कचरा बीनता था, कबाड़ बीनता था बचपन में, 10 साल या 11 साल की उम्र में। अच्छा, हाँ, ये रियल लाइफ की बात है? रियल लाइफ की बात है, क्योंकि माँ बाप जाते हैं जम्मू दिल्ली जाते थे, मजदूरी करते थे, तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, तो हम लोग तो वही था कि पैसे मांगते थे लोगों से, साहब 1 रुपये दे दो, ऐसे कबाड़ी बीनते थे। तो ये मुझे फिर अभी रियलाइज हुआ कि अरे मैंने बीना था, लेकिन ये वहां तक जुड़ा है वो कनेक्शन, तो अब वो अच्छा हो गया, सच में अच्छा हो गया। वो डायरेक्टर ने कहा, वो मैंने उनको बताया कि सर ये रियल में था। तो आपका आप जो भी काम संघर्ष करते हैं, चाहे आप झाड़ू पोछा भी कर रहे हो, क्या पता आपको वैसा रोल मिल जाए, मतलब जो भी आप रियल लाइफ में कर रहे हो ना, वो एक्टिंग के लिए बहुत, और एज एन एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है वो। अब आगे कौन सी फिल्म ऐसी आ रही है जो धमाल मचाएगी? शायद उमर कैद, जो अभी नवाज सर के साथ की है, उमर हो गई। हाँ, और एक फूलन, अच्छा, रिची मेहता जी के साथ की है फूलन, जिसने दिल्ली क्राइम बनाई, तो उसमें भी अच्छा कैरेक्टर, डाकू करता मतलब बागी का रोल है मेरा, तो वो बहुत अच्छी फिल्म है। सिनेमा घर पे कब तक आई? सिनेमा घर पे ये तो नहीं पता, शायद नवंबर तक आ जाए दोनों फिल्में, लेकिन ये नवाज वाली फिल्म थोड़ा वहां जाएगी। अभी कांस बांस ऑस्कर वो थोड़ा इंटरनेशनल फिल्म है, बताया लोगों ने। अब जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जो हीरो के बच्चे होते वो हीरो बनते थे, बड़ी इंडस्ट्रीज के हों, बड़े पैसे वाले हों, उन्हें थिएटर में मौका मिलता था, फिल्मों में जगह मिलती थी। अब हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी जगह के लोग जो हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, कमजोर वर्ग के हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। तो ये क्या वाकई में फैक्ट है कि अब जगह मिलने लगी है, टैलेंट ही काम आता है? ये बिल्कुल रियल है। मैंने जो फिल्म की है फूलन, उसमें मेरी दोस्त है स्नेहा, जो BNA से पास आउट है, बहुत ही कमाल की एक्टर है, बहुत ही अच्छी इंसान है वो। उसको डायरेक्ट घर से उठा लिया, बुंदेलखंड से, झांसी से, उसका रोल गया, तो उसने फूलन का रोल किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और वो लीड में है। बाकी जितने उसमें बड़े एक्टर दिखेंगे वो सब पीछे हैं, मतलब छोटे कैरेक्टर में। लेकिन ये जो स्नेहा ये प्राइमरी कर रही है, हीरोइन, तो मतलब ये बिल्कुल गलत बात है कि स्टार के लोग ही स्टार बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसी फिल्म का खुद ही हिस्सा हूँ, तो मैंने देखा है कि इतनी ये लड़की जो 16-17 साल का कैरेक्टर कर रही है इस उम्र का, और सीधा अभी हीरोइन लॉन्च होगी वो, तो उसकी किस्मत, उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी, और यही कह सकता हूँ, ये सच है। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से एक छोटे शहर का, छोटे गांव का व्यक्ति कैसे ऊंचाई तक पहुंचता है,
इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने आपको बताया है। और ये संघर्ष की कहानी होती है। आप जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, सफलता उतने ही आपके कदम चूमेगी। मेहनत करनी आवश्यक है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। यही कहता है कि आजकल थिएटर में काम करना या फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना, आपको मेहनत करनी होगी, आपको पकना होगा, मजबूत होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप मजबूत होंगे और उस स्थान पर पहुंच पाएंगे जहां से आपका नाम चलना शुरू होगा। आपके नाम के पोस्टर लगेंगे, आप हीरो बनेंगे, लेकिन आपको संघर्ष और मेहनत करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। साथ ही अंगद यादव के साथ लोकेश चौरसिया।